क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सजदा करने को तैयार नहीं। स्ट्रगल कर रहे हो, किसी गम में हो, या फिर यूं ही जीवन में बार बार फेल हो रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टे थर्स्टी, बी ग्रेट। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम योर फेलियर्स। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज आप देखेंगे कि फेलियर्स को कैसे हराते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। काफी ज्यादा ड्रामा हो गया। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। यार इमेजिन करो, एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख रहा है। कभी उसका पैर नीचे नहीं पहुंच रहा है, कभी वो थोड़ी दूर जाकर गिर जा रहा है, लेकिन बार बार उठ खड़ा हो रहा है और फिर से साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहा है वो? क्योंकि उसे दुनिया की नहीं पड़ी है। उसे दुनिया की बिल्कुल नहीं पड़ी है कि कौन क्या बोलेगा, कोई मुझे देख रहा है गिरते हुए। वो अपनी धुन में मग्न है। अगर आपने इस चीज को प्राप्त कर लिया, इफ यू अचीव दिस, देन देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल and come out of the shell of your failures. So remember, पहला लेसन जो है कि आपको किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि इस चीज को करना जरूरी है, तो चाहे आप लाख बार भी फेल हो जाए, लेकिन उस चीज को करने का मादा रखें। आपने कई जगह देखा होगा, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिवली चीजों को लो, पॉजिटिव बातें करो। ये सारी चीजें सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी लोग जब किसी चीज में फेल होते हैं, तब उससे उबरने में काफी समय लग जाता है। मैं आपको आज एक प्रो टिप देने जा रहा हूं। जब भी आप फेल होंगे, आपको रोने का मन करेगा, आपको लगेगा कि इस जीवन में कुछ नहीं बचा, आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आप इस जीवन में सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आंसुओं से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप रोना चाहते हैं, आप एक कोने में जाकर रो लो, लेकिन फिर से दोबारा उठ खड़े हो। उसे करने के लिए आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि आपके रोने से कुछ भी नहीं बदलेगा, आपके कर्म करने से बदलेगा। सो स्टैंड अप एंड स्टार्ट वर्किंग। यार देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे फिर लियोनेल मेसी हो या रॉजर फेडरर हो, कोई भी एग्जाम्पल आप उठाकर देख लो। कोई रातों रात फेमस या महान नहीं बन जाता है। उनके जीवन में हजारों फेलियर्स की गाथाएं रही हैं, तब जाकर वो इंसान महान बन पाता है। आप हमारे इतिहास के पन्नों को पलटो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इतिहास नहीं, असली इतिहास। तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महान शासक हुए, ऐसे ऐसे महान लोग हुए, जिनको बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बार बार वो हारे, लेकिन उन्होंने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए निराश ना होकर, फेलियर से घबराए बिना उनका डट कर सामना कीजिए और खुद पे विश्वास रखिए। हमेशा ये देखा गया है कि लोग तब हार मान जाते हैं जब वो किनारे से बिल्कुल करीब होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी मिस कर देते हैं, हम सबको पता जरूर है लेकिन फिर भी मिस कर देते हैं, वो ये है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो कोई और आपकी गलतियों से सीख रहा होगा, कोई और अपना विल पावर स्ट्रांग कर रहा होगा और कोई और अपने फेलियर्स को ओवरकम कर लेगा। यही नहीं, अगर आप किसी महान इंसान से मिल रहे हैं, तो उनसे ये मत पूछिए कि आपके सक्सेस का राज क्या है, आप इतने बड़े कैसे बन गए। उनसे ये पूछिए कि आपने जीवन में किन किन फेलियर्स का सामना किया और उनसे कैसे उबर कर बाहर आए। उनकी एक लॉग बुक बनाइए, उनको लिखते जाइए। ये सब रातों रात नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा लोड या स्ट्रेस लेकर नहीं, चिल मोड में मेहनत कीजिए। एक कोने में ये हमेशा दिमाग में रखिए कि मुझे फेलियर से बाहर आना है। फेलियर इज नॉट द एंड। फेलियर तभी एंड है जब आपने हार मान ली है। जब तक आपने हार नहीं मानी है, तब तक आप फेल नहीं हुए हैं। सो माय डियर कंट्रीमैन एंड वुमेन, मोटा मोटी बात ये है, तो हम में और आप में बस जज्बे को जगाने की जरूरत है। आपके अंदर वो डिवाइन पोटेंशियल है, उसे जगाइए, आलोकित कीजिए और अपने अंदर के महान इंसान को बाहर निकालिए, जो कि फेलियर से बिल्कुल नहीं डरता है, जो कि फेलियर के सामने घुटने नहीं टेकता है और फेलियर से
बिल्कुल लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू अर्ज ऑल ऑफ यू राइट इन द कमेंट सेक्शन #I am not a failure। इतना कुछ तो मैंने बोल दिया। आप में से कई सारे लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना भूल जाते हो। प्लीज टैप ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, शेयर करो फैमिली सर्कल्स में, दोस्तों के बीच, ताकि सबको इस परम आनंद की प्राप्ति। आप इतना यकीन रखो कि आप जिस भी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ चोको चिप्स पे मिलेगा। एंड आपको मीनिंगफुल पॉडकास्ट अगर चाहिए, ऐसे पॉडकास्ट नहीं चाहिए जहां कोई ये पूछ रहा हो कि आपने एलियंस को देखा है, आपने मरना सीखा है, आपको मरने में कैसा लगता है, अगर ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस चाहिए जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो हमारे ही बीच के लोगों से, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे चोको चिप्स रेडियो नाम का पॉडकास्ट का सीरीज है, उसे एक्सप्लोर करना मत भूलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऑन दैट नोट, till the time we meet next, see you on the other side of the screen. Thank you.